पीपल्स पार्टी का पीडीएम को अल्टीमेटम, ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएं। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। पीडीएम के धुआंधार इजलास में आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा देने से इनकार। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से वतन वापस आने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, वतन वापस आना होगा। हमने सेनेट इलेक्शन लड़े लेकिन इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। नैब की तहवील में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। उन्हें जेल में 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब, बोली जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। नून लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया। पूरी पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। पीडीएम इंतशार फैला रही है। लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। मजीद कहा, अपोजिशन संजीदा है तो इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। हमारे लिए महंगाई बड़ा चैलेंज है। महंगाई समेत अवामी मसाइल का इदराक है। मुल्क का वज़ीर खजाना जिसकी कैंपेन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म खुद चला रहे थे वो नाकाम हुआ, तो उसका बोझ आज हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन पर डालना चाहती है। ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे हकीकी केसों के सामने। फॉरेन फंडिंग का जो केस है, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने के मुतालबे के पीछे फॉरेन फंडिंग केस का मुतवक्किल फैसला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत जानती है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा और साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली और फंड्स इमरान खान के ज़ाती अकाउंट्स में गए। मुल्क में अखलाकी कदरें होती तो चेयरमैन सेनेट घर चला जाता। के लिए आज काबीना ने 7.8 अरब रुपए का पैकेज, रमज़ान पैकेज मंजूर कर दिया है। ये 19 आइटम्स पे मुश्तमिल है। आटे पे 30 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट, शुगर पे 40 रुपये किलो सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी देने का ऐलान। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और हमाद अजहर की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। फवाद चौधरी बोले कि हुकूमत ने 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रमजान पैकेज मंजूर किया। कोशिश है लोगों पर महंगाई का असर कम से कम पड़े। इजलास में सरकारी शख्सियात को ममनुआ और गैर ममनुआ बोर्ड लाइसेंसेस के इजरा की मंजूरी दे दी। अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की तजदीद की भी मंजूरी। NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इंतखाबात के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने रिमार्क्स दिए, NA 75 में दोबारा इलेक्शन होना है, लेकिन अदालत फैसला करेगी कि पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन होना है या चंद पोलिंग स्टेशंस पर। अदालत का IG पंजाब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट न देने पर इजहार बरहमी। कहा, सिक्योरिटी एजेंसियों का क्या, इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने कहा, हो सकता है हम जुम्मे को फैसला महफूज कर लें। इलेक्शन कमीशन को डस्का का इलेक्शन नजर आ रहा है लेकिन सेनेट का नजर नहीं आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा वज़ीर आला से बनने से पहले ही शुरू हो गया था। मैं ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूँ। मरियम नवाज के खिलाफ नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग और चौधरी शुगर मिल्स में मुलविस होने के मुकदमात ज़ेरे समात हैं। नैब, अदलिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जा रही है। इनका मकसद नैब पर असरअंदाज होना और नक्शे अमन की सूरत हाल को तकवीत देना है। मरियम नवाज के नैब के हवाले से बयान पर नैब लाहौर की वजाहत।
मुल्क में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा ने मजीद 58 जानें ले लीं। 24 घंटे में 2511 नए केसेस भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 23,355 हो गई। कराची में बगैर रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन शुरू हो गई। हुक्काम के मुताबिक NCOC के मुताबिक बगैर रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन शुरू की गई है। पेशावर में पाबंदी के बावजूद स्कूल खोलने पर कार्रवाई, 42 स्कूल सील। वज़ीर आला पंजाब की एक्सपो सेंटर लाहौर आमद। कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स का दौरा, बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक्सपो सेंटर में बुजुर्ग शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का मुआयना किया। वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर से गुफ्तगू की। हेल्थ वर्कर्स की खदमात को सराहा। बुजुर्ग शहरियों को एक्सपो सेंटर में मुहैया की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स की शिकायत सामने आने के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 15 मुल्कों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल से खून के जमने की शिकायत नहीं मिली। वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखा जाए। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 12 करोड़ 7 लाख से तजावुज कर गई। 26,72,000 से जायद लोग मुहलिक वायरस के हाथों जान गंवा बैठे। हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने और इंतखाबी इस्लाहात के लिए आईनी तरमीमी बिल लाने का फैसला। मुजवज़ा आईनी तरमीम से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा हासिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन। सिंध इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं शहर के मसाइल को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस शहर में महरूमियाँ भरी हैं। कराची को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है वो मुल्क तबाह करने के मुतरादिफ है। सेनेट इलेक्शन से कबल खवातीन अरकान पार्लियामेंट को फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के इक़दामात के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से दरखास्त गुजार मेयर हुसैन बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करके इमरान खान ने मुल्क के आईनी इदारे पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट को इस हमले का नोटिस देना चाहिए। साबिक PTI रहनुमा अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI की दस्तावेजात खुफिया क्यों रखी जा रही हैं? वो दस्तावेजात हमें दी जाएं। रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है कि वो इन दस्तावेजात को PTI के कहने पर खुफिया रख रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था एयर चीफ की बेपनाह कोशिशों और म्यारी क़यादत की वजह से आज पाक फ़िज़ाइया किसी ताकत से पीछे नहीं। कबल अज़ीं GHQ पहुँचने पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर को यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनूबी अफ्रीका जाने वाले कौमी क्रिकेटर्स और ऑफिसर्स की पहली कोविड टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। सैंपल्स अरकान के आबाई इलाकों में लिए गए। रवानगी से पहले मजमूई तौर पर 4 कोविड टेस्ट होंगे। कौमी दस्ता 26 मार्च को खसूसी परवाज से जनूबी अफ्रीका रवाना होगा।